हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, हम लोग ऑलरेडी इंडिफरेंस कर्व तो कर चुके हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंडिफरेंस कर्व? सो इट इज अ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ अ कमोडिटी विच गिव यू सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। दो कमोडिटीज जो आप कंज्यूम करते हो, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आपको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो वो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, आप कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर लो, आपके सारे कॉम्बिनेशन से आपको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। सो उससे एक जो कर्व बनता है उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। अभी एक इंडिफरेंस कर्व में सपोज एक कॉम्बिनेशन है जहां पे मुझे 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई चाहिए। अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ एक्स रखे वाई का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरा कॉम्बिनेशन मुझे सेम मिलने वाला है? नहीं, मुझे कॉम्बिनेशन उससे मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलने वाला है। तो जब मैं एक कमोडिटी का सेम कंजम्पशन कर रहा हूँ और दूसरा कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ, तो उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग एक दूसरा कर्व बनाएंगे तो वो राइट साइड पे हायर इंडिफरेंस कर्व होगा। तो हर बार जितना हायर हम लोग एक इंडिफरेंस कर्व बनाते जाएंगे, हमको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो वैसे जब बहुत सारे हम लोग इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो उसका एक कर्व से एक मैप बनता है जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। ठीक है, इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। एन इंडिफरेंस कर्व शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज। एक सेट है दो कमोडिटीज का, एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन मुझे गिवन एक अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। हाउएवर देयर कैन बी अदर सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन विच मे यील्ड अ हायर, ठीक है, या फिर लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि V20 और ये 1, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन था ये 30 और ये 2, या सेट 3 था ये 50 और ये 5। ठीक है, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है सब मिलके मेरे को इंडिफरेंस कर्व 1 बना रहे हैं जो मुझे 100 सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे कॉम्बिनेशंस, ये सेट 2 के जितने भी कॉम्बिनेशंस है, सारे कॉम्बिनेशंस मिलके मेरे को सेटिस्फैक्शन सपोज 200 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है सारे कॉम्बिनेशंस मिलके मेरे को जो सेट प्रोवाइड कर रहा है, ये सेट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है 3 प्रोवाइड कर रहा है। सो क्या है यहाँ पे सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तो ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 3 की बात हो रही है यहाँ पे। तो जितना हायर हम लोग इंडिफरेंस कर्व जाएगा उतना उसमें से हम लोग को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा। द कॉम्बिनेशन इन सेट 2 yield higher level of satisfaction than set 1 बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये देखो 20 कंज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे 30 कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे राइस सिर्फ 1 कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ पे 2। तो अगर मैं ज़्यादा कंजम्पशन करूँगा तो सीधी बात है मेरे को सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। अब उसके कंपैरिजन में ये 30 था तो यहाँ पे 50 हो गया है, यहाँ पे ये 2 था तो यहाँ पे ये 5 हो गया है। तो सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने वाला हो तो उससे मेरा सेटिस्फैक्शन का लेवल भी तो ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन इन सेट 2 yield हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन सेट 1 बिकॉज देर आर क्लियरली मोर ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ हर एक कॉम्बिनेशन में। सिमिलरली सेट 3 में भी देखेंगे तो वो इससे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है हम लोग का। ठीक है, set 3 gives a consumer more satisfaction than set 2. Each set of combination is depicted by indifference curve in figure 7.2। नीचे हम लोग देखेंगे in which an indifference map, क्या है वो फिगर 7.2 है, उसको हम लोग बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है तो उसको हम लोग मैप बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। सो एन इंडिफरेंस कर्व मैप कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, इंडिफरेंस मैप में क्या होता है, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, और वो क्या कहता है, हायर द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम द ओरिजिन ग्रेटर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओरिजिन से जितना दूर जाता है ना हम लोग का इंडिफरेंस कर्व, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना बढ़ते जाता है। द इंडिफरेंस कर्व आर नंबर्ड एज IC1, IC2, IC3। ठीक है, 1, 2, 3 हमको बता रहा है कि वो सेटिस्फैक्शन कर्व जो है वो ओरिजिन से कितना दूर होते जा रहा है और उतना ही ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें देते जा रहा है।
Indifference curve 3 in figure 7.2 gives the highest level of satisfaction, which is greater than IC2 and which is greater than IC1. On a particular indifference curve, that is IC1 or IC2 or IC3, the level of satisfaction throughout the curve remains the same. अब देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रहा है, तो ये इंडिफरेंस कर्व 3 जो है हमारा वहां से मिल रहा है, ये इसमें से। अभी इस पे कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट लो, हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है 100, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो इंडिफरेंस कर्व 3 है, इट इज मोर देन इंडिफरेंस कर्व 2 विच इज मोर देन इंडिफरेंस कर्व 1, और ये तीनों ही कर्व इंडिफरेंस कर्व है ना, क्या है, इंडिफरेंस कर्व। सो एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव्स सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या देता है, सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। सो इसीलिए तो इसको इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। तो अभी ये ओरिजिन है, उससे IC1 नज़दीक है तो ये कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, IC2 उससे थोड़ा दूर है तो वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, IC3 ओरिजिन से और दूर है तो और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ IC4 तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व मैप होता है, जो हमको बोल रहा है हायर द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम द ओरिजिन, उतना ज़्यादा उसमें से सेटिस्फैक्शन मिलता है। The indifference map in 7.2 is particular partial indifference map. It consists of curves relevant to the analysis. A complete indifference map would be very crowded, बहुत ज़्यादा crowded होता है, passing through all the points in the positive quadrant में जितने भी points हैं सबके थ्रू पास होता है, ठीक है। ये partial क्या है, थोड़ा समझने में easy है, इसके लिए हम लोग ने ये लिया है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो मोटा मोटा तो मैं तुमको प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अच्छे से बता ही चुका हूँ, बट अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वी नाउ हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप। द इंडिफरेंस कर्व possess certain characteristics which are also known as properties, ठीक है। वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है जो थोड़े प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर रहा है। सो द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई इंडिफरेंस कर्व में अगर सारे कॉम्बिनेशंस दिए हैं, ठीक है, कॉमोडिटी x और y के, तो अगर मैं कॉमोडिटी x ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ और y कम कंज्यूम कर रहा हूँ, अब अगर मुझे y का कंजम्पशन बढ़ाना है तो मुझे कंपलसरी x का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो किए बिना मैं सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ले सकता नहीं हूँ। इंडिफरेंस कर्व क्या चाहता है, सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हो जो मुझे सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इम्प्लाइज, क्या बोल रहा है हमको, दैट व्हेन अ कंज्यूमर हैज मोर ऑफ वन कमोडिटी ही गेट्स लेस ऑफ द अदर। अगर एक चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ठीक है, एज शोन यहाँ पे जो बताया हुआ है। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर ऑन इंडिफरेंस कर्व रिमेन्स द सेम। अगर वो एक का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो ही दूसरे का कम करना ही पड़ेगा, तो ही उसका ये पूरे कर्व पे सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। वरना एक को कम किए बिना अगर वो दूसरा बढ़ा रहा है तो फिर उसके नंबर ऑफ यूनिट्स वो जो कंज्यूम कर रहा है वो बढ़ जाता है, उसके वजह से उसको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है। अगर वो ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम किया इसका मतलब उसका सेटिस्फैक्शन उसको ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा अगर वो यूनिट्स बढ़ा रहा है तो। ही गेट्स लेस ऑफ द अदर, ठीक है। Satisfaction derived by consumer on indifference curve remains the same only when he has more of one and less of others. अगर एक का कंजम्पशन बढ़ा रहा है और दूसरे का कम कर रहा है तो ही उसका पूरे कर्व पे सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। इंडिफरेंस कर्व इन फिगर 7.3 स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है लेफ्ट से राइट। अ कंज्यूमर डिराइव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को क्या है, सब पूरे कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन लो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन द इंडिफरेंस कर्व। व्हेन एक्वायर्स मोर ऑफ वन कमोडिटी, मतलब एक अगर वो बढ़ा रहा है, ठीक है, ऑफ वन कमोडिटी ही हैज़ लेस ऑफ अदर, दूसरे का कंजम्पशन कम कर देगा। एज अ रिजल्ट आर कंज्यूमर डिराइव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मतलब वो जो दूसरा कॉम्बिनेशन मिला उसमें से भी उसका सेटिस्फैक्शन तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है।
उसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, ये देखो ये क्यों हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होता है, तो भाई ये अगर मैं एक का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहा हूँ एप्पल का और ऑरेंज का सेम ही रख रहा हूँ, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे कम हो सकता है? या तो फिर मैं एप्पल का कंजम्पशन सेम रख रहा हूँ और ऑरेंज का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहा हूँ। मेरा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि भाई मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शुड रिमेन सेम। तो अगर मैं सेम एप्पल कंज्यूम करके ऑरेंज ज़्यादा कंज्यूम करूँगा तो यूनिट्स बढ़ जाएगी, तो यूनिट्स बढ़ जाएगी तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ से सेम होगा? ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ से सेम होगा ना। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व हो सकता नहीं है। ठीक है, इन द फिगर 7.4 द इंडिफरेंस कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। कंज्यूमर हैज ऑन ऑफ ऑरेंज विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक इतना क्वांटिटी यूज कर रहा है ON लेवल जो कांस्टेंट है एंड मोर एप्पल कंज्यूम करते जा रहा है। अ कंज्यूमर वुड सर्टनली बी हैप्पियर और डिराइव मोर सेटिस्फैक्शन। देखो एक तो सेम उतना ही कंज्यूम कर रहा हूँ और दूसरे का कंजम्पशन अगर बढ़ाते जा रहा हूँ तो सीधी बात है उसको तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है when he gets additional apple with the constant unit of oranges. Thus a consumer cannot be indifferent on a horizontal, उसको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व पे तो कभी भी मिल सकता नहीं है। वेयर ही गेट्स मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ ऑरेंज मिलके उसको कभी भी सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता एज ही मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एन इंडिफरेंस कर्व देयरफॉर कैन नॉट बी हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट इज एप्लीकेबल फॉर वर्टिकल इंडिफरेंस ऑल्सो, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, हियर द कंज्यूमर हैज मोर ऑफ द ऑरेंजेस बढ़ाते जा रहा है विद द सेम यूनिट ऑफ एप्पल, उतना ही एप्पल कंज्यूम कर रहा है और उसके सामने ऑरेंजेस बढ़ाते जा रहा है। एज ही मूव्स अपवर्ड, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो ज़्यादा ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है सेम एप्पल कंज्यूम करके। अ कंज्यूमर कैन नॉट बी इनडिफरेंट, भाई मैं एप्पल उतना ही कंज्यूम करके अगर ऑरेंजेस की यूनिट बढ़ाते जा रहा हूँ तो वो मुझे सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकता नहीं है। ठीक है, तो इन द फिगर 7.4 बी पॉइंट डी गिव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर एंड देयरफॉर आवर कंज्यूमर कैन नॉट बी इंडिफरेंट, हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट स्लोप अपवर्ड, अपवर्ड तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का डाउनवर्ड क्यों होगा? एक का कंजम्पशन कम करना है तो दूसरे का बढ़ाना, या दूसरे का बढ़ाना है तो एक का कम करना पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों बढ़ा रहे हैं। अगर मैं दोनों का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, अपवर्ड स्लोपिंग क्या है, मतलब दोनों का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। अगर मैं ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो सीधी बात है मेरी यूटिलिटी भी तो बढ़ेगी, मेरा सेटिस्फैक्शन भी तो बढ़ेगा। तो कभी भी इंडिफरेंस कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं दोनों का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ एक साथ तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ने ही वाला है। लाइकवाइज अ कर्व विच स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप है कैन नॉट बी इंडिफरेंस शोज अपवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे दिखाया ये लोग ने। तो सपोज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं अगर इतना ए कंज्यूम कर रहा था तो अभी अगर मैंने बी बढ़ा, दोनों बढ़ा रहा हूँ तो सीधी बात है मेरा कंजम्पशन बढ़ने वाला है। अगर मैंने दोनों का कंजम्पशन और बढ़ा है तो मेरा यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन और बढ़ेगा। तो कहाँ से हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही क्या है कि कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग में तो दोनों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो कहाँ से आपका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर स्लोप अपवर्ड्स, कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग होता नहीं है। द कंज्यूमर as he moves from A to D gets more of oranges as well as apples, दोनों ही ज़्यादा मिल रहा है उसको। ठीक है, additional oranges and apple acquired as the consumers upward certainly gives him more and more satisfaction, जैसे ज़्यादा एप्पल और ऑरेंज मिलते जा रहा है उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलते जा रहा है। द कंज्यूमर certainly prefers point D on this indifference curve than the earlier point. It is not possible for a consumer टू बी इंडिफरेंट, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसको ज़्यादा यूनिट्स मिल रहा है तो सीधी बात है उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा ही होने वाला है। सो इट इज़
abundantly clear that consumer cannot remain indifferent on a horizontal, vertical and upward sloping indifference curve पे. He can be indifferent only on a downward sloping curve. In other words, indifference curve must slope downward from left to right, having a negative slope compulsorily. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को पहला, ये तो अभी हम लोग ने एक ही फीचर किया, ठीक है. अदर पोजिशन दैट इज कर्व्स विथ जीरो हॉरिजॉन्टल, इनफाइनाइट या पॉजिटिव डू नॉट क्वालिफाई, वो सब इंडिफरेंस कर्व बन ही नहीं सकते. ओनली व्हेन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैविंग अ नेगेटिव स्लोप, अ कंज्यूमर विल बी इंडिफरेंट एज ही गेट्स मोर ऑफ एक्स बट लेस ऑफ वाई. अगर एक का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो दूसरे का कंपल्सरी कम हो रहा है, तो ही उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा. फिर आता है इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से. कॉन्वेक्स समझते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं. ये मेरा ओरिजिन है, तो उसको ये ऐसे शेप हो रहा है ना, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं. अगर ये ओरिजिन से कॉनकेव, इसको ऐसे कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है. सो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. अभी मैंने इसका मतलब तुम लोग को क्या बताया था? कॉन्वेक्स होने का रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक्स अगर ज़्यादा कंज्यूम करना है तो वाई कितना मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ सब्स्टिट्यूट के लिए. सो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इधर क्या हो रहा है पता है? कि वो हमेशा जो एडिशनल सेक्रीफाइस करने का इच्छा होता है ना, वो हमेशा कम होते जाता है. पहले 1 यूनिट लाने के लिए ना मैंने 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया, दूसरा बार एक और यूनिट लाने के लिए मैंने सिर्फ 3 ही यूनिट सेक्रीफाइस किया, नेक्स्ट टाइम एक और यूनिट लाने के लिए मैंने सिर्फ 1 यूनिट लाने के लिए 2 ही यूनिट सेक्रीफाइस किया, और एक और बार अगर मुझे 1 यूनिट लाना है तो इस बार तो मैं सिर्फ 1 ही यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ. तो वो जो सेक्रीफाइस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जितना मैं एडिशनल सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार होता हूँ हर बार, तो वो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिमिनिश होते जा रहा है. तो उसके लिए ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. सो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. An indifference curve which slopes downward from left to right must also be convex to the origin. वो convex होना चाहिए origin से. It means indifference curve cannot be concave to the origin. Convexity, ये convex क्यों हो रहा है? Implies diminishing marginal rate of substitution. ठीक है, MRS क्या हो रहा है? Diminish हो रहा है अपना between two commodities X and Y. The concave curve on the other hand has a increasing marginal rate of substitution. तो वो हर बार ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. उसको ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करने का मन होता नहीं है, उल्टा और एक एडिशनल. अभी ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करने का मन क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे आता है लॉ ऑफ डीएमयू. अगर मैं ऑलरेडी कोई कमोडिटी लेके बैठा हूँ और वो चीज़ अब मेरे को और ज़्यादा कंज्यूम करनी है, तो पहले तो मैं ज़्यादा, मेरे को यूटिलिटी मिल रहा था तो मज़ा आया, लेकिन अब ऑलरेडी मुझे यूटिलिटी मिल चुका है, तो अब मेरा इच्छा थोड़ा कम हो गया, तीसरी बार और कम हो जाएगा, चौथी बार और कम होते जाएगा. इसके लिए मेरे को सब्स्टिट्यूट करने का इच्छा जो है ना मेरा, वो कम होते जा रहा है. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेरा डिमिनिश हो रहा है. क्या हो रहा है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिमिनिश होता है. ठीक है. द डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व टेल्स अस that a consumer gives up certain units of commodity Y to acquire an additional unit of commodity X. ठीक है, अगर मुझे और ज़्यादा Y चाहिए तो मैं थोड़ा X को बोलते हैं ना कम करने को तैयार हूँ, such that level of satisfaction मेरा सेम रहेगा. The rate of units Y given up, Y कितना गिव अप करने को तैयार हो X लेने के लिए, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, बिटवीन X एंड Y. तो देखो, अगर मैं क्वांटिटी कमोडिटी X का 1 कंज्यूम कर रहा था तो उसके बदले मेरा 25 Y कंज्यूम कर रहा. अब मैंने 1 से ये 2 किया, मैंने कितना एडिशन किया? 1. उसके लिए मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया. कितना किया? 5. अब 2 से 3 वापस और एक एक्स्ट्रा बनाना है, तो उसके लिए इस बार मैं सेक्रीफाइस 20 की जगह अभी सिर्फ 16 ही बना रहा हूँ. तो मैंने इस बार कितना सेक्रीफाइस किया? 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया. कितना? 4. ठीक है, वापस 3 से 4 और एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाना है मेरे को, सॉरी. ठीक है, 3 से 4 मतलब और एक यूनिट मेरे को एक्स्ट्रा बनाना है. देखो यहाँ पे 3 से 4 एक यूनिट एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मैं 16 से 13, इस बार मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? सिर्फ 3 ही सेक्रीफाइस किया.
और एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, 2 ही सेक्रीफाइस किया। और एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, 1 ही यूनिट सेक्रीफाइस किया। तो एवरी टाइम जो मेरे को सेक्रीफाइस करने का, सब्स्टिट्यूशन का जो मेरा मार्जिनल रेट था वो क्या होते जा रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है। द कंज्यूमर एक्वायर्स एन एडिशनल यूनिट ऑफ x by giving up y. The y unit given up decline from 5 to 1. पहले 5 डिक्लाइन सेक्रीफाइस कर रहा था, अभी सिर्फ 1 ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपना डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। It is evident from the table 7.3 that to acquire an additional unit of x, the consumer gives up y. The units of given up for every additional, हर बार जो वो एडिशनल सेक्रीफाइस कर रहा है एडिशनल कंज्यूम करने के लिए, तो वो कम होते जा रहा है, एवरी इज डिमिनिशिंग। द रीजन फॉर सच बिहेवियर इज दैट मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें आता है मार्शल का मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जा रहा है, ज़्यादा कंज्यूम करने का मन अभी डिमिनिश होते जा रहा है, इसके लिए वो क्या हो रहा है, उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रहा है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में भी वही चीज़ बताई है। देखो इतना x लेने के लिए वो पहले इतना सारा y सेक्रीफाइस कर रहा था, अब इतना x लेने के लिए देखो कितना y सेक्रीफाइस कर रहा है, कम कर रहा है। अब इतना x लेने के लिए देखो कितना कम y सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हर बार ये जो सेक्रीफाइस का रेट है ना, ये वाला, ये कम होते जाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर कमोडिटी x एंड y। ठीक है, ये कमोडिटी x और वो कमोडिटी y का सेक्रीफाइस का जो रेशियो है उसको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद आता है 7.6 शोज दैट द कंज्यूमर मूव्स डाउनवर्ड, ही एक्वायर्स मोर्स ऑफ x एंड गिव्स अप लेस ऑफ y एवरी एडिशनल। हर टाइम जितना ज़्यादा x लेना जा रहा है तो उसके लिए y का जो सेक्रीफाइस था वो कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमको पता है भाई, ये चीज़ कभी कॉन्केव में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, x के लिए पहले इतना ही इसने सेक्रीफाइस किया था, अभी इतना x लेने के लिए देखो कितना सारा सेक्रीफाइस कर रहा है, इधर इतना x लेने के और ज़्यादा y सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये तो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो भाई ये तो कभी हो सकता है इंडिफरेंस कर्व में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए? नहीं भाई, ऐसा हो सकता नहीं है। इसके लिए कभी भी इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव नहीं होता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं तुम लोग को बताता हूँ। इंटरसेक्ट हुआ दोनों, अगर इंडिफरेंस कर्व 1 बता रहा है 100 मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व 2 बता रहा है 200 मार्जिनल यूटिलिटी, अगर एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये क्या बता रहा है पता है हमको, कि भाई ये दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमको 100 और 200 दोनों सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक कॉम्बिनेशन में अगर गुड्स एक्स एंड वाई का कंज्यूम कर रहा हो वो मुझे 100 एंड 200 दोनों सेटिस्फैक्शन दे? जी नहीं, लॉजिकली तो ये चीज़ कभी पॉसिबल है नहीं। तो कभी भी हमारे दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है। दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट। An indifference curve should not intersect with another. If they did, the point of intersection would imply two different levels of satisfaction. एक ही पॉइंट आपको दो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे दे सकता है, इसलिए वो तो इम्पॉसिबल बात है। वी हैव सीन दैट इन एन इंडिफरेंस कर्व मैप, द हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा होगा ना, तो उसमें से हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। दिस रूल इज वायलेटेड इफ टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट हो रहे, तो ये चीज़ तो होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है पता है, कि ये इंडिफरेंस कर्व 1 सपोज मेरे को 100 दे रहा था और 2 मेरे को 200 दे रहा था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इतना y और x, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे 100 देगा या 200 देगा, सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा? तो ये तो रूल वायलेट हो रहा है ना। तो ये चीज़ तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। In figure 7.8, we have two indifference curve, IC1 and IC2. On IC1, there are 2 points A and B, between which the consumer indifferent as they give him the same level of satisfaction.
सिमिलरली ऑन IC2 बिटवीन B एंड C, ठीक है, तो द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, मतलब यहाँ पे A और B के बीच में उसका इनडिफरेंट है, यहाँ पे B और C के बीच में, लेकिन ये जो पॉइंट B आ रहा है तो वहाँ पे वो इनडिफरेंट कैसे रहेगा, वो उसको कितना प्रोवाइड कर रहा है सेटिस्फैक्शन, तो ये तो चीज़ वायलेट हो रही है. सच अ कंक्लूजन इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल इंडिफरेंस मैप के, विच सेज दैट हायर इंडिफरेंस अगर हमारा है तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सो टू अवॉइड सच एनोमली, ऐसा कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करना नहीं चाहिए. उसके बाद आता है द फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जितना भी ओरिजिन से दूर है, द हायर द लेवल ऑफ यूटिलिटी डिनोट्स, मतलब उसमें से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा. बंडल ऑफ गुड्स ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफर्ड बाय द रैशनल कंज्यूमर. वो क्या, उसको बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मिलेंगे तो उसको पता चलेगा जितना हाई अगर इंडिफरेंस कर्व है उतना उसको यूटिलिटी उसमें से ज़्यादा. इफ़ द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट A ऑन IC1 टू पॉइंट C ऑन IC2, यहाँ से यहाँ, तो मतलब उसको हायर इंडिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, मतलब दोनों का कंजम्पशन बढ़ाया. सो बाय द असम्पशन ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑन IC2 इज ग्रेटर देन IC1. कभी भी वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता नहीं है, नॉन सेटिएशन है, ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर पे गया मतलब उसको उसमें से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला. द सेटिस्फैक्शन इज हायर ऑन द इंडिफरेंस कर्व फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से थोड़ा और दूर है. सिमिलरली इफ द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट A ऑन IC टू पॉइंट B ऑन IC2, ठीक है, तो भी उसका सेटिस्फैक्शन तो बढ़ रहा है, भले वो X उतना ही कंज्यूम कर रहा है लेकिन Y का कंजम्पशन उसका बढ़ गया, ठीक है. So he will get the same amount of good Y. So again in both these cases the satisfaction is higher. Satisfaction तो higher ही है on the higher indifference curve, ठीक है. So yes my dear students, I hope हम लोग ने यहाँ तक जितना भी कुछ किया है, पढ़ा है, आपको pretty much एकदम crystal clear सब कुछ समझ में आ चुका है. आगे का टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट.